महाविकास आघाड़ी का हिस्सा होने के बावजूद भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने पिछले रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस के नेता मुजफ्फर हुसैन को सुल्तान आजम की उपमा देते हुए कहा कि इस सुल्तान आजम की सल्तनत को हमें खत्म करना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यक्रम में जितेंद्र आव्हाड ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। एक तरफ नरेंद्र मेहता, एक तरफ सुल्तान आजम। सुल्तान नया नगर। ये सल्तनत को हमको खालसा करना है, खत्म कर देना है, गणतंत्र को लाना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने विवादास्पद बयान तो दे दिया, लेकिन बाद में जब उनके ध्यान में आया कि शायद उन्हें यह बयान नहीं देना चाहिए था, उसके बाद उन्होंने पत्रकारों को सफाई देते हुए कहा कि उनका कहने का मतलब यह नहीं था। जितेंद्र आव्हाड का यह बयान आने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इसके बारे में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोग बड़े ही उत्सुकता से आज यहाँ पर मौजूद हैं कि मुजफ्फर हुसैन को सुल्तान आज़म कहा गया है। तो मैं आप सबको बता दूँ, इस पूरी दुनिया में एक ही सुल्तान है, वह है सुल्तान हिंद, और वह है अजमेर शरीफ के हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। और जिस सुल्तान हिंद की दुआ अगर किसी मामूली सुल्तान आज़म पर है तो उसकी सल्तनत को कोई ठेस भी नहीं पहुंचा सकता। तो ये सुल्तान के मायने होता है जो लड़ते रहता है, जीतते रहता है। मेरा नाम भी जो है मुजफ्फर है। मुजफ्फर का मतलब होता है विक्टोरियस, और आदमी विक्टोरियस कब होता है? जब लड़ाई लड़ते रहता है, संघर्ष करते रहता है। तो राजनीतिक जीवन में इस तरह का संघर्ष जारी रहता है, और जिस पर सुल्तान हिंद का साया हो, आशीर्वाद हो, उसकी सल्तनत को बहाने का काम कोई बंटी बबली नहीं कर सकता। देखिए, ऐसा है कि एक तरफ वो ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अगाड़ी के खिलाफ नहीं बोल रहा, हमको अगाड़ी तो चाहिए। एक तरफ उन्होंने ऐसा कहा है। मुझे जो मीडिया के क्लिप्स मैंने देखा है, उसको मैंने जो सुना, तो एक तरफ उनका ये कहना है कि मुझे अगाड़ी तो चाहिए, बीजेपी को हराना है, मगर सेक्युलर वोट को डिवाइड करना है। ये जो उनका स्टेटमेंट है कि 12 लोगों को हराना है, 12 बजाना है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरी तरफ वो अनसेक्युलर फोर्सेस जो है बीजेपी, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाना उनके पीछे का मकसद नज़र आता है। अब ये वही आमदार थे जो विरोधी पक्ष के अंदर जिन्होंने बीजेपी के स्थानीय नेता के ऊपर बहुत टीका टिप्पणी और मुद्दा विधानसभा में उपस्थित किया था। आज वो मंत्री है। कल पत्रकारों ने उनसे पूछा भी कि आज आप मंत्री हो, मगर फिर भी उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही है। तो जब सत्ता में नहीं थी तब भी इंक्वायरी नहीं हुई, आप जब सत्ता में हैं तब भी इंक्वायरी नहीं हो रही है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है कि वो हकीकत में लड़ना किससे चाहते हैं। देखिए, पिछली बार का आज आप लोगों को बताने में दिक्कत नहीं है कि संजू नायक, गणेश नायक, ये राष्ट्रवादी में थे, और मेरी उसी मर्तबा जो है स्पाइन की सर्जरी हुई थी, मैं हॉस्पिटलाइज था। और हमने उनसे कहा था कि अगर हमने को युति को हराना है, सेना बीजेपी उस वक्त साथ में थी राज्य सरकार में, तो आप कहाँ पे सक्षम उम्मीदवार दे सकते हैं, आपके पास कौन लड़ाकू उम्मीदवार है जो जीत सकता है, उसकी लिस्ट आप लेके आइए, मैं अपनी लिस्ट लेके बैठेंगे, और आदमी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैंडिडेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो जॉइंटली हम करेंगे और सीटें जो हैं अच्छी चुन के आ सकती है। मगर उन्होंने उस पर कुछ भी गौर नहीं किया, नज़रअंदाज किया हमारे सुझाव को, और वो अपनी तरकीब से चुनाव लड़े, हम अपनी तरकीब से चुनाव लड़े। ये कहा ना उन्होंने, मगर साथ में ये भी कहा कि 12 सीट पे 12 बजाना है,
सल्तनत खत्म करना है। वही मैं कह रहा हूँ कि सेक्युलर वोट बैंक को डिवाइड करना एक तरफ उनका टारगेट है और दूसरी तरफ विकास आघाड़ी पे भी लड़ना चाहते हैं। तो ये खुद ने ही सवाल पूछा है, खुद ने ही जवाब भी दिया है। अब मैं उस पर क्या जवाब दूँ? नहीं, मैंने ये कहा कि जिस सुल्तान आज़म पर अदना, बहुत ही छोटा इंसान जिसको सुल्तान आज़म कहा गया है, उस पर अगर सुल्तान हिंद की दुआ है, अजमेर शरीफ की, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दुआ है, अगर इतने इंसान पर, छोटे से छोटे इंसान पर भी, तो उसकी सल्तनत को कोई बंटी बबली बिगाड़ नहीं सकता। हम जो करते हैं डंके की चोट पे करते हैं और जो करना होगा डंके की चोट पे करेंगे। तो देखा आपने, इस प्रकार से शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा होने के बावजूद भी इन पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाली महानगर पालिका चुनाव में इन नेताओं की बयानबाजी का क्या असर दिखाई पड़ता है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।